एसआईआर बिहार ही नहीं, इस देश के गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ चुनाव आयोग का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि एसआईआर के माध्यम से जो अभी बिहार में किया जा रहा है, वो लोगों की सबसे बड़ी ताकत, वोट देने की ताकत को छीना जा रहा है। असलियत यह है कि जो डींगे हाकी जा रही है कि 80% वोट फॉर्म आ गए, उसकी असलियत ग्राउंड रिपोर्ट से खुल रही है। बीएलओ को पता ही नहीं है चीजें कैसे करनी है। बीएलओ रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर, इतनी मानसिक प्रताड़ना है, जबरदस्त वसूली चल रही है। आप ही लोगों के अखबारों में रिपोर्ट हो रहा है, लूटा खसोटा जा रहा है लोगों को कि भैया पैसे दो तब तुम्हारा ये काम किया जाएगा। बीएलओ कह रहा है, शासन कह रहा है हम रिसीविंग दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कोई रिसीविंग नहीं आ रही है। बीएलओ को पता ही नहीं है, वो दफ्तर में बैठकर बिना लोगों क्या जाए मनमाने ढंग से फॉर्म भर रहा है। ऐसे लोगों के वोट के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। और अगर यह सब करना था तो ये 1 साल पहले करते, 2024 के चुनाव के बाद करते। अभी जब चुनाव के मुहाने पर बिहार आया, ये करने की क्या जरूरत है? इससे करीब करीब 4 करोड़ 90 लाख लोग प्रभावित होंगे और उसमें से 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर नौकरी की तलाश में आते हैं। उनका क्या होगा? उनके वोट का क्या होगा? उसमें से अधिकांश गरीब है, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। यह साजिश है लोगों के वोट काटने की, यह साजिश है लोगों के वोट खत्म करने की। ऐसे ही चुनाव चुराया गया महाराष्ट्र में, आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया चुनाव आयोग, और अब यह बकैती कर रहा है बिहार में। यह चलेगी नहीं, यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। लोगों से आप उनके वोट का अधिकार किसी कीमत पर नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे संविधान ने हमें वो सबसे बड़ी ताकत दी है। और असलियत यह है कि यह एक प्रशासनिक ऑर्डर के माध्यम से हो रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अमेंडमेंट के खिलाफ है। 24(3) जो अमेंड हुआ, जो कहता है कि आधार को बेसिस पर आपका वोटर आईडी कार्ड बन सकता है, आज भी देश के तमाम जगहों पर बन रहा है। आधार, अगर आपको सांस भी लेनी पड़े, दवाई लेनी पड़े, अस्पताल जाना पड़े, स्कूल जाना पड़े, रेल टिकट, ट्रेन टिकट, डिजी यात्रा, हर जगह आधार चाहिए। यहां आधार नहीं चलेगा। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे, दिन भर टेरते रहते हैं, यहां पर वो राशन कार्ड नहीं चलेगा। जिस वोटर आईडी कार्ड से ये सरकार चुनी गई, वो वोटर आईडी कार्ड मान्य नहीं, तो ये सरकार कैसे वैध और मान्य है? 40 में से 30 सांसद एनडीए के हैं। वापस आए सारे सांसद, वो सारे सांसद आए और इस्तीफा दें, उनको तो घुसपैठियों ने चुना। जब चुनाव आएगा तो इसी तरह का एक नैरेटिव बनाया जाता है। 11 साल से सत्ता में आप हैं, 20 साल से घटक दल आप हैं, वहां पर झुनझुना बजाने का काम करते हैं, घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाते हैं। जब चुनाव आता है, कहां गए दिल्ली के घुसपैठिए, कहां गए बंगाल के घुसपैठिए? और अगर आप 11 साल से सत्ता में हैं तो अमित शाह जी को तो सबसे पहले बर्खास्त कर देना चाहिए, मोदी जी को। इधर उधर घूमते रहते हैं, घुसपैठियों को नहीं। बीएलओ जाके घुसपैठिए पकड़े ले रहा है, अमित शाह और माइटी इंडियन गवर्नमेंट नहीं पकड़ पा रही है। क्या विडंबना है! बीएलओ जो आंगनबाड़ी की महिलाएं होती हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर होती हैं, क्या जबरदस्त बीएलओ है, घुस घुस कर घुसपैठियों को पकड़ रही हैं। भारत सरकार को पता नहीं चश्मा लगा के दिखाई नहीं रहा है, इधर उधर डोल रहे। क्या तमाशा है भाई! इस देश को तमाशा बना दिया है। इस देश को लाइन में खड़ा करने का एक टास्क देने का तमाशा है। आधार को पैन से लिंक करो, आधार को बैंक से लिंक करो, अपने पैसे के लिए लाइन में खड़े हो जाओ, राशन के लिए अंगूठे का वेरिफिकेशन कराओ, अब जब कोरोना के लिए वैक्सीन लगवाओ, अब जब सब खत्म हो गया लाइन में खड़ा करना, तो अब भैया अपनी नागरिकता सिद्ध करो। आप कौन होते हैं नागरिकता पूछने वाले? तो जो बिहार में हो रहा है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है।